तो हमारे यहाँ चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम क्या है? और हिंदुओं के यहाँ किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद का एक श्लोक है, ऋग्वेद में लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्तेश्वरो धर्म सत्तेश्वरो ग्रंथ सत्तेश्वरो सर्वथा सम्मानम। तवज्जो करें क्या लिखा है? लिखा है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में। और मनोहर भाई खैरियत से हैं आप? माशाअल्लाह, आपने तो नाम नहीं बताया लेकिन मैं कैसे जान लिया? अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, मोबाइल देख रहे हैं क्या? मोबाइल मत देखिए, छोड़ दीजिए। मोबाइल वाला मोबाइल से बहुत घटना होता है। अब एक वक्त में दो काम की तकरीर सुनिए। मोबाइल, एक गांव में एक लड़का मोबाइल का बहुत बड़ा आशिक था, हर वक्त मोबाइल लिए रहा, हर वक्त। जियो आया तो उसको और आशिक बना दिया। एक दिन अपने माँ से कहा, अम्मी आज खाने में क्या बनना चाहिए? तो माँ बोली क्या बने, जो कहो बना दे। बेटा बोला दाल रोटी। कौन रोटी? ए भैया अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं। पूछिए, आ रहे हैं। आप भी आ रहे हैं? आप लोग भी आ रहे हैं क्या? बैठिए ना, यहाँ जाना को आना कहते हैं। सुनिए, ऋग्वेद में लिखा है यको जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए मैसेंजर आए सब सच्चे हैं। अब देखिए लिखते हैं उनकी किताब यको जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हमारा अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोले, पूरी दुनिया का खुदा एक है। हिंदू भाइयों की भी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरे संसार में ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। पूरी दुनिया का गुरु, गुरु जानते हैं? गुरु जानते हैं कि नहीं? आप लोग तो जानते हैं, झारखंड में लोग क्यों नहीं जानेंगे? अभी 3-4 दिन पहले मैं गया था गुजरात, वेरावल स्टेशन के आसपास, वहां गुरु पूछा तो गुरु उस्ताद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टीचर्स को। किसको? उस्ताद को। उनकी किताब कहती है, हमारे हिंदू भाई इधर बैठ, हिंदू भाइयों की किताब कहते हैं यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है, एक ही उस्ताद है। अच्छा एक बात बताइए, हम गुरु हैं कि नहीं? हम गुरु हैं कि नहीं? बोलो ना भाई, बोलो ना। हमको देखिए, देखिए ना कैसा जुब्बा है, ऐसा है किसी के पास? हमारे जैसा किसी का नहीं है, हमारा सबसे अलग है। तो देखते रहिए, हम एक ही गुरु है। कितने गुरु हैं? हमारे गुरु हैं कि नहीं? उनके भी कोई गुरु हैं? उनके भी हैं, उनके भी हैं, उनके भी हैं, उनके भी हैं, इनके भी गुरु, इनके भी गुरु, इनके उस्ताद, इनके उस्ताद, आपके उस्ताद, सबके गुरु हैं। लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं। आप कहोगे इब्राहिम रजा बता दो वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं? तो सुनो, मुझसे मत पूछो, हिंदू धर्म की किताब से दावा है, दलील दे देता हूँ। गारे हेरा में जिब्रील अमीन मुस्तफा की बारगाह में, दलील लो। एक ही गुरु कैसे? जिब्रील अमीन का इकरा या मोहम्मद, मेरे मुस्तफा ने कहा मा अना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं, कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। अब उर्दू में समझिए, उन्होंने कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ेंगे, कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ेंगे, कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ेंगे, कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ेंगे। अब जिब्रील अमीन रब की बारगाह में गए, कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे नबी पर अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे, अपनी आदेश देगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो। जिब्रील अमीन आ रहे हैं, नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह उसके नाम से पढ़िए ना, जिसने जमीन को बनाया, उसके नाम से पढ़िए, जिसने आसमान को बनाया, हे नबी उसके नाम से पढ़िए, जिसने हमको बनाया, हे नबी उसके नाम से पढ़िए, जिसने आपको बनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलका, हे नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। जरा जोर से। तो मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे,
मैंने हाथ जोड़ के आलम तसव्वुर में पूछा, सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, और रब का नाम आया तो रुकते नहीं, माजरा क्या है? जवाब मिला, इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में कुछ 24 नंबरों के पास दलील पढ़, और वो यही कहते कि हमारे गुरु हैं तो नबी के भी गुरु जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया कि मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा गुरु तो एक खालिके कायनात है, मेरा उस्ताद तो एक खालिके कायनात है। अब इब्राहिम रजा को कहने दो, उस खालिके कायनात ने मेरे मुस्तफा को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है। जरा जोर से, पूरी दुनिया का गुरु एक है। ये हिंदू भाई की पहली किताब ने कहा। कितनी, कौन किताब ने कहा? एक किताब। आज हम चारों वेद से संस्कृत पढ़ेंगे। आप लोग 1-2 महीना से इश्तिहार में सुन रहे हैं चतुर्वेदी, 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 क्या क्या सुना। आप लोग घबराए हुए थे, चतुर्वेदी कैसा होता है? सुनिए, चतुर्वेदी नहीं होता है, असल वर्ड है चतुर्थ वेदी, संस्कृत वर्ड है चतुर्थ वेदी। इसका मतलब होता है जो चारों वेद का ज्ञान रखे उसको चतुर्थ वेदी कहा जाता है, और हम लोग उसको चतुर्वेदी कहते हैं। तो कितने वेद हुए? कितने हुए? कुछ बोलिए नहीं तो हम चले जाएंगे। हम एक का सुना तो 4 का सुना, एक का सुना है ना, एक वेद से हमने श्लोक पढ़ा। दूसरा वेद देखिए, शाम वेद में लिखा है चष्परिकात अकायम सुकर्रम वर्णम श्राविरम अपोविदम शोषवाहा। उनकी किताब कहती है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में लोगों को पैदा करने वाला, बीमारी देने वाला, अच्छा कर देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये उनकी किताब ने कहा। पूरी दुनिया बनाने वाला एक है, दुनिया में लोगों को पैदा करने वाला एक है, बीमारी देने वाला एक है, मौत देने वाला एक ही है। कितनी किताबें हो गई? जरा हमारी तरफ देखिए, कितनी किताबें हो गई? जरा देखिए कितनी किताबें हो गई। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों का नीयत ठीक है? मजबूरी में तकरीर सुन रहे हैं क्या? नीयत ठीक ठाक है? जब नीयत ठीक हो तो बंदे को खुदा मिल जाता है। एक गांव में एक आदमी मुखिया में खड़ा हो गया। काहे में खड़ा हो गया? मुखिया बुझते हैं, प्रधान जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आइए ना बैठिए। सरवर साहब किधर चले गए? सरवर साहब माशाल्लाह। जाने दीजिए, अंग्रेजी में नहीं मालूम है हमको। हाँ मेरा ही है। अच्छा हाँ, तवज्जो करें आप, तवज्जो करें। तवज्जो है, तवज्जो है। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुन रहे हैं? ऐ सुभान अल्लाह, सारे लोग सुन रहे हैं। काहे में खड़ा हो गया वो? मुखिया जानते हैं, प्रधान। हाँ, मुखिया में खड़ा हो गया। अब वोट मांगे 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 फिर रहा है, वोट मांगे मांगे फिर रहा है, वोट मांगे मांगे फिर रहा है। एक दिन मगरिब के वक्त में मस्जिद में चला गया वोट मांगने। कौन टाइम था? मगरिब का। इमाम साहब ने कहा, इमाम नेताजी ये तो शाम का टाइम है, आपको तो चौक चौराहे पे रहना चाहिए, लोगों को चाय पिलाते वोट मांगते, यहाँ मस्जिद में कैसे आ गए? कहा मौलाना उधर का सब ठीक है, लेकिन मस्जिद में इसलिए आया हूँ कि जो मस्जिद में वादा करेगा वो हमको मुकरेगा नहीं, वोट देगा। तो कहा कि अच्छा आप इसीलिए आए? नहीं तो नमाज पढ़िएगा आज मुखिया वाली। कहा का नियत कैसे कीजिएगा? का नियत करता हूं मैं मुखिया के वास्ते, इंदिरा आवास के कमीशन के, पीछे डीओ सीओ के, मुंह मेरा ब्लॉक की तरफ। फेल हो गया, नहीं जीता। का है 2 मंजिल बनाने का मन था, फेल हो गया। नहीं, नीयत अच्छी हो, कसम खुदा की नीयत बेदार है तो आप कामयाब हैं। जरा नीयत अच्छी है। जितने लोग यहाँ से लेकर वहां तक जितने बेदार हैं, रात के इस सन्नाटे में अपने मदीने वाले सरकार को पुकारिए अच्छी नीयत लेकर, और एक बार अपने मदीने वाले सरकार को बोलिए या रसूल अल्लाह
कुछ हाथ उठे हैं, कुछ हाथ नहीं उठे हैं। उठाए रखिए, हाथ दुआ देने वाले हैं। उठा लिया अल्लाह, जो लोग नहीं उठा रहे उनको हाथ उठाने की तौफीक दे दे। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको मदीना दिखा दे। 2-3 लोग नहीं उठाए उनको काठमांडू भेज दे। हो गया। देखिए कहां से क्या हो जाता है। कितनी किताबें हो गई? 2। तीसरी किताब शामवेद। शामवेद में लिखा है, शामवेद में लिखा है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता पुरुष वो कादिरे मुतलक है। नरभू उसको किसी का भय नहीं है। हजरत आप बैठिए ना, आप छोड़िए ना वो सब। अब सदर सेक्रेटरी काम है वो सब, छोड़िए वो सब। अब आप बैठिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, गजब काम है। अब वो काम उन लोगों को छोड़ दीजिए, अब आप लोग लग सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जाने दूंगा, मेरी तकरीर के बाद है। अब सुनिए, देखिए हम बार बार आएंगे नेपाल से। बोलिए विदेश से आए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग तो कल कहेंगे अरे छोड़िए हटाइए। हैं सुनिए, एक नरभू उसको किसी का भय नहीं होता, डर नहीं होता। किसको? अल्लाह को। किसको? अल्लाह को किसी का डर होगा? माज़अल्लाह सब्बार माज़अल्लाह। अल्लाह को कहा किसी को डर होगा? डरता वो है कि जिसके मुकाबिल में कोई होता है। एक मुखिया दूसरा मुखिया से डर रहा है, कहीं अगले साल हमको पछाड़ न दे, जिला पार्षद दूसरे से। लेकिन कसम खुदा की मेरा खुदा जैसा कोई दुनिया में, मेरे खुदा एक ही है, एक ही रहेगा और एक ही था। बोलो सुभान अल्लाह। उसके मुकाबिल में कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर डरेगा काहे को? आगे हिंदू भाई की किताब कहती है नरवीर वो सबको डराता है। कौन डराता है? अल्लाह आदमी को डराता है कि नहीं डराता? बोलो भाई, डराता है ना। डराता है तब क्या करता है? अल्लाह कैसे डराता है? जब अल्लाह आदमी को डराता है ना तो बहुत बारिश बरसाता है। बरसाता है कि नहीं? हवा चलाता है, मेघ ढन 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 फन 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 मेघ बोलता है। बोलता है कि नहीं? बोलो 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 है। आंधी तूफान जलजला भूकंप अल्लाह पैदा करता है ताकि लोग डरे। लेकिन हम नहीं डरते हैं। 2016 में हमारे यहाँ भूकंप आया नेपाल में। कब आया था? हम अपने गांव में देखे जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो भी अल्लाह अकबर कर रहा था। जहाँ भूकंप खत्म उसकी अजान खत्म। साहब जमात बढ़ गई थी मस्जिदों में, है लोग पूछ रहा था कि अब हमको जाना ही है। अल्लाह डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। यहाँ जितने टोपी पहने वाले लोग हैं सब कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन सबको कुरान पढ़ने आता है क्या? नहीं। उसी तरह हमारे हिंदू भाई में सब लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ने सबको नहीं आता, वेद पढ़ने सबको नहीं आता। मैंने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? देखिए देखिए देखिए, लगा ले लगा ले लगा ले मोबाइल लगा ले, बस यही करने तो आया है। आप लोगों को जाने का ख्याल है क्या? हजरत बोल रहे तकरीर खत्म कर दीजिए। खत्म करें? हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते नहीं खत्म हो। वाह, ये है रांची की आवाज, ये है रांची की आवाज, ये है झारखंड की आवाज। सुभान अल्लाह, अच्छा लग रहा है आपको? तो कहा मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? हमारे हिंदू भाई आए हैं तो जरा सुनिए, आप भी एक पैगाम लेके अपने घर में जाइए। मैंने पूछा अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? उसने कहा जिसकी मूर्ति ना हो, जिसका फोटो ना हो, जिसकी तस्वीर ना हो। हमने कहा पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब होता है मूर्ति ना हो, तो आपके मंदिर में ये मूर्ति किसकी लगी है? आहा, सुनो गौर से, सुनो गौर से। कहा मौलवी साहब हमारे मंदिर में जो मूर्ति है, फोटो है, तस्वीर है, ये हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा पंडित जी किसके हैं? कहा कि हमारे खुदा के बनाए हुए भेजे हुए अवतार के हैं।
मेरा खुदा वो है जो इस सबको पैदा किया है। हमने कहा आपका खुदा कैसा है? कहा ज्योति, खुदा दुनिया में रोशनी देता है, खुदा प्रकाश है, खुदा लाइट है, खुदा रोशनी है। जैसे ही पंडित जी ने कहा खुदा प्रकाश है, कसम खुदा की इब्राहिम रजा को कुरान की वो आयत याद आ गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। जरा जोर से, जरा जोर से, अल्लाह नूर है। अल्लाह क्या है? बोलो भाई बोलो, क्या है? कैसा है? बोलिए बोलिए। सफेद है। अंग्रेजी वालों से पूछे क्या बोलेगा? व्हाइट है। मौलाना लोगों से पूछे क्या बोलेगा? सफेद है। हिंदी वाले से पूछे तो क्या बोलेगा? उजला है। हमरे जैसा देहाती होगा तो कहेगा उजड़ है। उजड़ है, उजड़। देहात में इसको उजड़ कहते हैं। अच्छा, सबका मतलब एक है कि नहीं? बोलो भाई, बोलिए बोलिए, सबका मतलब एक है कि नहीं? उजड़ कहे तब, उजला कहे तब, सफेद कहे तब, व्हाइट कहे तब, सबका मतलब एक ही है। अब जरा इब्राहिम रजा को बोलने दो। उनकी किताब कहती है खुदा प्रकाश है, खुदा लाइट है, खुदा रोशनी है। अब उन बातों को वही रखो। इस्लाम धर्म की किताब से पूछो, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक आकाशीय ग्रंथ से पूछो। कुरान बोलता है वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। अल्लाह नूर है, सुभान अल्लाह, रोशनी है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना भाई, और जोर से बोलिए। कितनी किताबें सुना दिया मैं, कितनी किताबें सुना दिया। एक श्लोक और पढ़ूंगा और उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा, बस 5 मिनट, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, दिक्कत है भाई? माशाल्लाह, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आपको भी दिक्कत है? चाचा कोई दिक्कत? एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, एक चाचा को बहुत तकलीफ हो गई, लंबी तकरीर हो गई। आप ही लोग जैसे दीवाने लोग बैठे थे और बोलो और बोलो बोलते रहे। उनको जब नहीं देखा गया तो लाठी ले। हम बोले चाचा हुआ क्या आपको? का आप बोलिए, बोलते रहिए आप। और खड़े रहे। हम बोले का हुआ आपको? का आप बोलते रहिए। हम बोले का हुआ कुछ बताइएगा। बोले आप बोलते रहिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुला के लाया हुआ है। हम कहे वाह क्या बात है, माँ साहब खैरियत से? ठीक है ना? यही है। तो ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह आपकी समाज तो बड़ी अच्छी है। चौथी की अच्छा बताइए, इस गांव का क्या नाम है? हम उतना लंबा नहीं कहेंगे। सरेंग हाथ तुरार। अब तुरार समझो बस। अब तुरार में मंदिर है कि नहीं? मंदिर है। हाथ उठा के बताइए कितने लोग देखे हैं? सुभान अल्लाह, मंदिर है। मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? पंडित जी। अब मस्जिद में जोर से बोलिए आप लोग, बोलिए ना कहाँ जाते हैं? बस यही तो ना। अच्छा जा, जब मंदिर में जाते हैं पंडित लोग तो क्या करते हैं? सबसे पहले देखा है, उसके बाद कान पकड़ते हैं। पकड़ते नहीं तो हंसते क्यों है? हमारे मौजिन साहब जाते तो पहले क्या करते हैं? करते कि नहीं माइक में? उसके बाद ना स्टार्ट होता है वो कान पकड़ा आपके कान में डाला। अब वो जाकर क्या पढ़ते हैं जरा सुनिए। वो पढ़ते चौथी किताब से एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसी श्लोक को पढ़ते हैं, कल आजमा लेना। कल गलत हो जाए तो हमें फोन करके बता देना। वो कहते हैं क्या मतलब? ये ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है। ये ब्रह्मा एक है, द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनानास्त किंचन, और न दूसरा हो सकता है। हम मुसलमानों का भी यही अकीदा है, अल्लाह दूसरा नहीं हो भी सकता है। सुभान अल्लाह, हमारा अकीदा वही है। अब हिंदू धर्म के चारों किताबों में खुदा का तस्वुर यह है कि खुदा एक है। अब झारखंड की धरती पे रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, वेद की बात यही रहने दो।
अमेरिका का कोई आदमी आ जाए और उससे पूछो, ये अमेरिका वाला न तू वेद पढ़ता है, न रामायण पढ़ता है, न महाभारत पढ़ता है, न गीता पढ़ता है, न मनुस्मृति पढ़ता है, न तो कुरान पढ़ता है, न तो कुरान पढ़ता है, लेकिन खुदा को क्या कहता है? तो अमेरिका वाला कहेगा देयर इज नो गॉड but God, one without second God is one in the whole world, all the might and the by almighty and to full. आप बोलो का नेपाली बोल रहे हो? नेपाली है? नेपाली है? कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, एक दो आदमी बेचारा पकड़ा है। आप उससे पूछो क्या मतलब, वो कहता है कोई खुदा नहीं है मगर एक ही खुदा है। अब जरा समझने की बात यही रही, इस बात को भी यही रखो, अब इस बात को यही रखो। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक के सामने हाथ मैंने जोड़ा, हमने कहा ये कुरान देखो ना, वेद कहती है अल्लाह एक है, रामायण कहती है अल्लाह एक है, महाभारत कहती है दुनिया बनाने वाला एक है, मनुस्मृति कहती है दुनिया का पालनहार एक ही है। अमेरिका वाला कहता है अल्लाह एक है, जापान वाला कहता है अल्लाह एक है, नेपाल वाला कहता है अल्लाह एक है, भारत वाला कहता है अल्लाह एक है, चीन वाला कहता है अल्लाह एक है, पाकिस्तान वाला बोलता है अल्लाह एक है, अरब वाला बोलता है अल्लाह एक है। ए कुरान अब तू ही बता दे। तो कुरान ने कहा इब्राहिम रजा दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। मैंने कहा कुरान अब बोलो, कुरान ने कहा 30वां पारा खोलो। अब मैंने जब 30वां पारा खोला, रब ने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है। सब लोग हाथ उठा के अल्लाह के वहदानियत का इकरार कीजिए, अपने खुदा को एक कहिए, बोलिए अल्लाह, और जोर से बोलिए अल्लाह अल्लाह। देखे हैं काहे मानते हैं? हाँ सवाल है कि जब अल्लाह को देखे नहीं तो आप मानते क्यों हैं? आप सबका जवाब होगा। इब्राहिम रजा सुनिए, हमने तो अल्लाह को नहीं देखा लेकिन सुन लीजिए, हमने कहा सुनाइए। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया, हमने उसे देखे खुदा मान लिया है। तकरीर खत्म करें, कुछ देर बोले। अच्छा जब खुदा की वहदानियत, सेक्रेटरी साहब को हुक्म है क्या? बोले। अच्छा सुनो, बड़ी लंबी तादाद है हमारी माँ बहनों की। सुना कि आज का जलसा बड़ा कामयाब रहा दिन का, लेकिन ये सुधर जाए तो हमारा मुआशरा सुधर जाए। 3 बीमारी साथ में लिए लिए फिरती है। कितनी बीमारी? पहली बीमारी है कि नमाज नहीं पढ़ती, दूसरी बीमारी क्या है? शौहर से बहुत झगड़ा करती है, पति से खूब लफड़ा करती है, और तीसरी बीमारी मत पूछिए, चुगली में राजधानी फेल है। हाँ, आपके गांव में कोई घटना हो जाए और उसको फैलाना चाहते हैं तो मैक में ऐलान मत कीजिए, पेपर मत छपवाइए, एक औरत को बुला के उसके कान में कह दीजिए और उसको समझा दीजिए कि तुम किसी को नहीं कहना। जाएगी आगे बोलेगी फुआ हम तुम्ही को कहते हैं, तुम किसी को नहीं कहना, फलाना के घर में ऐसे ऐसे हो गया है। वो आगे बढ़ेगी, तीसरी को बोलेगी हम तुमको कह रहे तुम किसी को नहीं कहना। कहा किसी को नहीं, 1 घंटे पूरे रांची झारखंड सब हो गया है। मैं अपने माँ बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ, जलसा सुनती हो तो सुनो। दिन में भी तूने जलसा सुना और आज भी तुमको एक पैगाम देना चाहता हूँ, जलसा से जाना, कल से नमाज शुरू कर देना। पूछे नमाज काहे नहीं पढ़ती है? बच्चा छोटा है। अगर बच्चा बड़ा हो तब काहे नहीं पढ़ती? हमको नहीं आता है। अब देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये तेरा बहाना है, बहाना। तुम्हें 313 गीत याद है, गीत जानते हैं गाना?
शादी में आजमा लीजिए। इसको 313 याद हो सकता है तो सना याद नहीं हो सकता इसे? बताइए, नियत याद करेगी तो नहीं होगा। गाना का साहब जवाब नहीं है। ऐसा ऐसा गाना हम आज तक अनमोल साहब सोचते रह गए कि हर नात का लिखने वाला, गजल लिखने वाला, तकरीर लिखने वाला, किताब लिखने वाला, इसका गीत कौन लिख रहा है? सोच नहीं समझा। ये कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है पता नहीं चल रहा है। एक गा रही है वा वा वा, दूसरी गई वहीं से वा वा वा, तीसरी वा वा वा, शुरू है। एक मरतब डांट दो सब खत्म। मैं कहना चाहता हूं कि तुम जो गीत गाती हो ना, कसम खुदा की कहना पड़ता है, तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम ऐसे ऐसे गाना और गीत गाती हो मेरी माँ बहनों कि जिसका तुझे माना मतलब मालूम नहीं। तुम्हारे जबान से कुफरिया कलमात निकलते हैं, तुम्हारे निकाह टूट जाते हैं, तुम्हारे ईमान। इसलिए अगर ईमान बचाना हो, अगर अपने ईमान को बचाना चाहती हो, मैदान कयामत में हजरत फातिमा के सामने खड़ी होना चाहती हो, तो आज के जलसे से तौबा कर लो कि न किसी के शादी में गाएंगे, न किसी की मैयत पर रोएंगे। इरादा कर लो कि हम गीत नहीं गाएंगे, शवर की वफादार बनेंगे, बच्चों को इस्लामी तालीम देंगे। कसम खुदा की तू फातिमा तो नहीं बनेगी, लेकिन कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाएगी। नारा लगाने आता है तो कोई नारा लगाए। सुनिए, चारों वेद से हमने एक श्लोक पढ़ा। अभी हमारे पास बहुत श्लोक है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैक से ऐलान करता हूँ। मैं मैक में बोलता हूँ, किसी के कान में नहीं। 1 2 3 4 हदीस हमें वेद याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने संस्कृत से बीएड किया है। आप जो मौजू हमें देंगे उस पर मैं संस्कृत बोलता रह जाऊँगा, ठीक है। और आज ही मेरी तालीम चली रही है इतनी उम्र होने के बावजूद भी। हैं, तवज्जो करें आप, मैंने वो महारत हासिल की है उस पे। अभी हिंदू धर्म की किताब से बहुत सारे श्लोक हमें पढ़ने थे, लेकिन हमें कई काम करने हैं इस बीच में। ए बाबू बैठो, फोन आ रहा है क्या? इमरजेंसी है तो। एक जलसे में एक आदमी बार बार उठे, मौलाना बोले बैठो, थोड़ी देर फिर उठ जाए, मौलाना बोले बैठो, फिर उठे, मौलाना बोले बैठ, बैठा तो बैठे रहे। मौलाना की तकरीर खत्म हो, बोले जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा काहे नहीं जाएगा? कहा जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो गए। ऐसी बात है तो आप जाइए, नहीं तो आप बैठे रहिए। तवज्जो करें आप। बस मिजाज की तफरीह के लिए बोलता हूँ, हंसाना मकसद नहीं है। हंसाने नहीं आया हूँ, हंसाना होता तो कहीं और होते। आप क्या कहे होते हम हैं? तवज्जो करें, आपकी मिजाज की तफरीह होती है, साथ में मेरी तकरीर होती है। हिंदू धर्म की किताब कहती है संभल करो मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मा नहे नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा चंदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुगम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्म सगलति भारत विततानम धर्मस्य आत्मानं समज्यो में हम जगतम जगत महा। बस इसी श्लोक का तर्जमा करूंगा और इंशाअल्लाह आपसे मैं रुखसत कर जाऊंगा। मैंने जो अभी श्लोक पढ़ा, हिंदू धर्म की किताब कहती है संभल करा मुख्य शहे। अच्छा एक बात बताइए, नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशद। हिंदू धर्म में तवज्जो करना, हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। याद है कि नहीं? सब लोगों को होगा। पूछेंगे आमना किसका नाम है? एक जलसा में तकरीर कर रहे थे, आदमी खूब सुभान अल्लाह बोले, बात पूरी ना सुन नमाज पढ़ता बोला जी, हम लोग वजू करते बोला जी, हम लोग वजू के फराइज वजू बताओ। बोला कि आप तकरीर कीजिए। ये सब बोल झोल में हम नहीं रहते, ये सब बोल झोल है।
सुनिए, ये दोनों देवी देवता है हिंदू धर्म के, बार बार नाम नहीं लूंगा, एक बार नाम लिया मैं। ये दोनों लंका में है, कहाँ है? जरा जोर से बोलिए ताकि हमको लग जाए कि आप सुन रहे हैं। जोर से बोलिए, कहाँ है? लंका जानते हैं कहाँ है? अमेरिका में है, श्रीलंका में है। वाह, है। ये दोनों लंका में, आपसे बातें हो रही है, दुनिया की बातें होते 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 उस देवी ने पूछा, देवता जी आने वाले जमाने की कुछ बात बताइए। का कलयुग की बता दूं या सतयुग की बताऊं या भट युग की बताऊं? का कलयुग की बताइए। का कलयुग में इस संसार में एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। का इस दुनिया में बदला कि नहीं बदला? का बच्चा आएगा? का बच्चा कौन होगा? आपको पूछूं कि इस गांव में कल एक आदमी आएगा जिसके आने से गांव की सोसाइटी बदल जाएगी, जिसके आने से गांव का माहौल बदलेगा। आप बोलिएगा मौलाना साहब जरा जल्दी बताइए वो आदमी कौन होगा? पूछेगा कि नहीं? जब उसने पूछा कि बच्चा आएगा जिसके आने से संसार में कोहराम मचेगा, जिसके आने से संसार की सोसाइटी बदलेगी, उसने कहा बच्चा कौन? कसम खुदा की प्यारे मत जाना, तकरीर सुन ही के जाना। देखो कितनी कीमती बात बता रहा हूँ, अपनी किताब से नहीं, हमारे हिंदू भाइयों की किताब से। हमारे हिंदू भाई भी हमसे बहुत प्यार करते हैं और न मैं उसको तकलीफ देने की कोई बात ही नहीं करता। मेरा इस्लाम बताता ही नहीं किसी को तकलीफ दो। सुभान अल्लाह। जब मेरा इस्लाम ज्यादा पानी वजू में बहाने का हुक्म नहीं देता है तो किसी को सर काटने का हुक्म देगा? बोलो भाई। इस्लाम दंगा नहीं फैसाता है, इस्लाम तो शांति का पैगाम देता है। और मैं भारत के मुसलमानों को और हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। जरा जोर से बोलो, का बच्चा कौन होगा? तो उसने कहा बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा की बात का। अच्छा वो बच्चा कैसा होगा? अब जरा तवज्जो करें आप, कसम खुदा की बड़ी कीमती बात। प्यारे मुस्तफा कैसे थे बता सकते हैं? बता सकते हैं? किसी ने कहा नबी चांद की तरह है। कैसे? किसी ने कहा चांद की तरह है। अजमल सुल्तानपुरी ने कहा सुन चांद की तरह उनको हम कहें तो क्या कहते हैं? चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनके चौखट पे चांद खुद सवाली है। आज एक खूबसूरत गुजर जाए रोड से तो आप अरे देखो क्या जा रहा है आदमी है, वाह क्या बात है। लेकिन कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है। अब हिंदू धर्म की किताब से पूछो, वो देवी पूछती है बच्चा कैसा होगा, वो बच्चा कैसा होगा? उनकी किताब कहती है अत्यत्यम शक्ति सोहानम जगतु जनिकृत मोहम्मदम अवतारम, का कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता, जो दुनिया में पैदा होने वाला है उसके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, उसके जैसा कोई पैदा। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। तो हिंदू धर्म की किताब को वहीं रखो। बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब आला हजरत ने इस तरह कहा, पंडित जी ने ऐसा कहा, तो एक भोजपुर का शायर, कहाँ का शायर? भोजपुर का शायर क्या कहता है कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर। हम भी निकलते हैं, हमारे गांव के खूबसूरत लोग भी निकलते हैं, लेकिन चांदनी रात है, मुस्तफा जा रहे हैं। चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सीती के अकबर, क्या सानी न सानी न सानी न सानी न सानी न, कोई तो हार
तुम हो नबियों के सरदार शाह अरबी। जरा जोर से और जोर से। माशाअल्लाह। आगे नात पढ़वा के दे रहे हो, ऐसे ही 200-400 दे देते। अब देखिए आपने सुना, आपको अच्छा लगा तो एक शेर और सुनिए। बुढ़िया की गठरी लेके, कसम खुदा की इस पे कोई चुप नहीं रहेगा। बुढ़िया की गठरी लेके, सुना है ना तकरीर में, एक बुढ़िया भागी जा रही थी नबी को देख कर, कहा कि ये यहाँ एक जादूगर आ गया, लेकिन कसम खुदा की मेरे मुस्तफा वही पहुंच गए। अब बुढ़िया कलमा पढ़ लिया, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि तफसील करें, बस सुनिए। बुढ़िया की गठरी लेके चलन नबी जी, बुढ़िया की गठरी लेके चलन नबी जी, तो सीरत नबी। बुढ़िया की गठरी लेके चलन नबी जी, तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली क्या, कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़ा वो सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। कलमा पढ़ा वो सरकार, कितना है 2-4 मरतबा आइएगा। तो जो किसी बस यूं ही मिजाज की तफरीह के लिए बोलता हूँ, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। जिन्हें तौफीक होती है नबी के नात पढ़ने वालों को इनाम देते हैं, और वो पैसा 200 रुपए देकर बहुत बड़ा एहसान थोड़े किया है। हमने नबी की नात पढ़ी और उसने इनाम देकर नबी की सुन्नत अदा कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हसन इब्ने साबित नात पाक पढ़ा करते थे तो सरकार उसे इनाम दिया करते थे। हमने सुना है, पढ़ा है, बड़े बड़े आलिम से सुना है कि आप चादर उड़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा बहुत खूबसूरत, कहा कहाँ आएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, कसम खुदा की बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, अपनी किताब से नहीं, हिंदू भाइयों की किताबों से। अगर आपको अच्छा न लगे तो उठ के चले जाओ, अगर अच्छा लग रहा है तो बैठे रहो, और मैं उस वक्त तक आपको रोके रखूंगा जब तक के हजरत अल्लामा मसरूर राजी की तकरीर नहीं हो जाएगी। हम जान रहे हैं ना क्या करना है। तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें। सुनने के लिए तैयार हैं? 5 मिनट बोले, हजरत बोले 2 घंटा बोले, लेकिन हम बोल रहे हैं 5 मिनट बोले। अच्छा सुनिए, तो अगर सुनने के लिए तैयार है तो सब लोग एक बार हाथ उठा के अपने माँ बाप के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। अपने अपने दादा के नाम पर बोलिए, परदादा के नाम पर, लकर दादा के नाम पर, हकर दादा के नाम पर, मकर दादा के नाम पर। और बोले मौलाना का खिसक गया क्या यार, ये कौन कौन दादा का नाम ले रहा है। सुनिए, आपने सुभान अल्लाह का एहसान नहीं किया है। नेक औलाद जब अपने बाप दादा के नाम ईसाली सवाब की नीयत से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो बाप दादा की रूह कब्र में मचलने लगती है। सुभान अल्लाह। एक बार हजरत मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक मुरीद पहुंचा, कहा सरकार मरने वाले के बारे में कुछ बताइए ना। तो मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि मरने वाला जब मर जाता है ना तो उसमें से कुछ लोग गुनाहों की मोटरी लेके जाता है, मोटरी समझते हैं, गुनाहों की टोकरा लेके जाता है, लेकिन कयामत में उठेगा तो उसका गुनाह खत्म हो गया होगा। मुरीद बहुत तेज, मुरीद बहुत तेज। कहा सरकार सुनिए, देखिए ना, कहा सरकार मरने वाला जब मर जाएगा तो नमाज पढ़ेगा नहीं, उसका गुनाह कैसे मिट जाएगा। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि मरने वालों में से कुछ लोग मरते हैं तो गुनाहों की मोटरी लेके जाते हैं, लेकिन मैदान क़यामत में उठेंगे तो उसका गुनाह साफ हो गया होगा। कहा या रसूलल्लाह वो नमाज पढ़ेगा नहीं, कहा मेरे सरकार वो नमाज पढ़ेगा नहीं, रोजा रखेगा नहीं, हज करेगा नहीं, ज़कात देगा नहीं, तो उसका गुनाह कैसे मिटेगा। कहा सुनो, मरने वाला जब मर जाता है दुनिया में बेटा बेटी पोता पोती छोड़ के जाता है, वो उसके नाम ईसाली सवाब करते रहते हैं, अल्लाह उसका गुनाह मिटाता रहता है। सुभान अल्लाह। तो आपने अपने बाप दादे के नाम सुभान अल्लाह बोला है, जरा एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
और तकरीर सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? है कोई इसमें एक आदमी जो 500 रुपये हमको दे दे? हाँ है। सुभान अल्लाह, नारा 500 रुपया हमको दे रहे हैं ये। अब भागना ये 500 रुपया लेके मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। प्यारे सुन ले, सुन ए भैया सुन ले यार, है बैठ जा, बैठ 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 बैठ, बात मान ले यार, बात मान लो, वही बैठ जा। सुनिए इधर देखिए, ये 500 रुपया मैंने मांगा, वो 500 रुपया लेके मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अभी मदरसे की बुनियाद होने वाली है, उसी मदरसे में दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दूसरा माँ का बेटा है जो अपने माँ को जन्नत में ले जाने के लिए 500 रुपया दे दे? देखे कौन बेटा माँ का उठता है। माँ ने तुम्हें दूध पिलाई है, तुम्हें 9 महीना पेट में रखा है, एहसान है उसके। माँ को जन्नत के लिए 500 रुपए दे दो। कोई प्यारे उठ जा। सुभान अल्लाह। एक माँ का वफादार बेटा उठा और माँ के वफादार बेटों को कोई रोक नहीं सकता है। जब माँ के बेटों की बारात चलेगी तो देखना, ये माँ के बेटे चले हैं, वफादार बेटे। सुभान अल्लाह। यही रहिए आप। सुभान अल्लाह। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? ये देखो माँ के वफादार बेटे हैं जो अपनी माँ के नाम पर 500 रुपए देने के लिए तैयार हैं। और हमें ज्यादा आदमी नहीं, बस 11 आदमी की जरूरत है। खड़े रहना आप। 11 आदमी चाहिए, अभी 5 आदमी हो गए हैं। है कोई छठा आदमी माँ का वफादार बेटा जो 500 रुपए लेके आए? कसम खुदा की आज मदरसे की बुनियाद पड़ेगी और उसमें वो ईंट लगा दी जाएगी। कसम खुदा की वो कयामत तक तुम्हारे माँ को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। एक माँ का बेटा और चला, एक माँ का बेटा और आया। कोई है और माँ का बेटा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप अभी उठेंगे। सुभान अल्लाह। खड़े रहो मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6। घबराए नहीं हजरत, घबराओ आप, घबराओ नहीं। बहुत बड़ा कदम आपने उठाया। सुभान अल्लाह। एक हमने कहा कि 11 आदमी की जरूरत है। इसमें सदर सेक्रेटरी, खजांची वगैरह, मेंबर वगैरह भी नाम लिखा सकते हैं। चाचा जा रहे हो? है देखने है। हाँ छुप के जा रहे, छुप। है कोई आदमी माँ का वफादार बेटे जो 500 अपनी माँ के लिए? माँ इंतकाल कर गई है तो उसकी जन्नत के लिए, अगर जिंदा है तो उसकी उम्र में बरकत कर। कोई तुम्हारे लिए दुआ करने वाली नहीं है भाई साहब। दुनिया में बहुत प्यार करने वाली मिलेगी आपको, लेकिन कसम खुदा की माँ जितनी प्यार कर ले कोई नहीं प्यार कर सकती। बेटा 70 साल का होता है तो माँ उसे बउआ कहती है, क्योंकि उसके नजर में हम बड़े ही नहीं, हम उसकी नजर में छोटे रहते हैं। देखिए एक माँ का बेटा और आया। सुभान अल्लाह। ये काफी पैसे लेके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने 11 आदमी से मांगा, लेकिन कुछ ही लोगों ने 11 बढ़ा दिया। बाबू कल मैदान क़यामत में कहूंगा कि जब तेरे रसूलुल्लाह के मदरसा बनवाने के लिए 2 रुपया मांगा तो ये भागने वाले लोग थे। कह दूंगा मैं नहीं देना, नहीं दो, बैठे रहो। लेकिन मैदान क़यामत में मैं ऐलान करूंगा, मौला जब तेरे रसूल के मदरसा बनने की बात आई और कुछ लोगों से पैसा मांगा तो कुछ लोग दिए और कुछ लोग मदरसा का नाम सुन के भाग गए। इसलिए अगर भागोगे तो रब के रजिस्टर में नाम नहीं लिखाएगा। कितने आदमी हो गए? 2 4 2 6 7 है। 4 आदमी और है, लेकिन उठेगा। हजरत घबराना नहीं, उठेगा। गुलाम सरवर साहब का नाम लिखिए, उनका 500 में नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। उनका 2100 रुपया गुलाम सरवर साहब ने ऐलान किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत फरमाए। और हमारे खजांची साहब ने भी, सदर साहब ने भी 2000 रुपए दिए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत फरमाए। है कोई आदमी 500 रुपए लेके आने वाला? ऐ सुभान अल्लाह। एक आदमी और आ रहा है। सुभान अल्लाह। अरे देने वालों की कमी नहीं है साहब, बहुत। आप मोबाइल में 500 रुपए। एक आदमी और आया। अब हमें बस 2 आदमी की जरूरत है। 11 आदमी हमें हो जाएंगे। 2 आदमी की जरूरत है। लास्ट आदमी कौन है जो अपनी माँ की मोहब्बत में हुसैन पाक के नाम पे खड़ा होके आ जाए? देखना चाहता हुसैन का दीवाना। हुसैन का दीवाना कौन है जो अपनी माँ के सवाब की नियत से हुसैन पाक का नाम लेके खड़ा हो जाए, 500 रुपए लेके आ जाए? है कोई आने वाला? इतने बड़े मजमे में उसे ललकारता हूं मैं। आपके जेब में कितना पैसा है आपका रब देख रहा है, आपके हुसैन देख रहे हैं, आपके अली देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये देखो एक बूढ़ा आदमी अपनी माँ के नाम पे आ रहा है।
सुभान अल्लाह। हाजी साहब देखिए अपनी माँ के नाम पर 500 रुपए लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनके 500 रुपए कबूल फरमाए, कहिए आमीन। सुभान अल्लाह, ज्यादा दे रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। ये 500 में हाजी साहब का नाम नहीं है। अब देखिए एक साहब और आ रहे हैं, सुभान, ये 500 वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाओ बाबू लाओ, आप भी दोगे क्या? अगर कोई लिखवाने वाला है तो लिखवा भी सकता है। 11 लोग हो गए, सुभान अल्लाह। आ जाइए, आप ही लास्ट में थे। मैं दुआ करता हूँ इन 11 लोगों ने 500 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिया है। अल्लाह ताला इनकी माँ बाप को जन्नत अता फरमाए और उसके सदक़े में इनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। आप लोग जाइए जाइए। ये माँ के वफादार बेटे जिन्होंने 500 रुपया दे के अपनी माँ की रूह को खुश कर दिया है और आपके जेब में भी 500 रुपए है। ये माँ का वफादार बेटा था। 11 लोगों ने, 11 से ज्यादा ही लोगों ने दिया है। ए मुसलमानों, मैं अब आपसे 500 रुपए नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे 1000 नहीं मांगूंगा। इस जलसे में कोई है जो 1000 ईंट का वादा करे जो हमें 6 महीना के बाद? कोई है जो 1000 ईंट का ऐलान करे? पीर तरीक़त की आमद हो रही है। अच्छा 1000 और आ जाएगा तो कोई दिक्कत है? 1000 ईंट का ऐलान करे कोई है? कोई अपने सुभान अल्लाह। कई लोग खड़े हो रहे हैं, यहाँ आ जाइए। नाम तो मैं जानता ही ना, कई लोग खड़े हो गए 1000 वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप लोगों ने 1000 ईंट का वादा किया, हजरत से मुसाफा कीजिए और इन लोगों का नाम लिखिए। बैठ जाइए, कोई आदमी नहीं जाएंगे, मौके का फायदा मत उठाइए। अभी मदरसे की बुनियाद पड़ने वाली है, अपने माथे की निगाहों से आप देखेंगे। अभी 10 मिनट में मदरसे की बुनियाद पड़ेगी। बैठे आप, सुभान अल्लाह। हजरत से मुसाफा कीजिए। 1000 रुपए, 1000 ईंट देने का वादा, के जल्दी की जाओ, बैठो ना, बैठ जाइए। जो लोग जा रहे हैं मेरी बात सुन के जाओ भाई। अब्दुल सत्तार साहब ने 1000 ईंट का वादा किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकतें अता फरमाए, इनके घरों में बरकतें अता फरमाए। और कौन साहब है? कई लोग तो थे, हजरत से मुसाफा किए चले गए। मोहम्मद तौफीक साहब ने 1000 ईंट का वादा किया है, सनहा वाले। देखो भाई, अब कुछ लोग इसमें धीरे धीरे मन मन सोच रहे हैं कि 500 रुपया मांग लिए, 1000 ईंट मांग लिए, हमारे पास न 500 है न 1000 देने की सकत है। कोई आदमी जो 100 रुपए दे? हाजी यूनुस साहब 100 रुपए दे के कोई आएगा? दे दो 100 रुपए दे दो, 100 रुपया, 100 रुपए दे दो। है कोई पहला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए शायर अहले सुन्नत ने अपने माँ के लिए 100 रुपया दे। अल्लाह ताला इनकी माँ को अगर दुनिया में है तो अल्लाह उम्र बढ़ा दे, इंतकाल कर गई है तो जन्नत अता फरमाए। है कोई माँ के लिए 100 रुपया लेके आने वाला? है जाने वाला? 100 रुपया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए 100 रुपया मांग रहा हूँ भैया, 100 मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए 200 रुपया लेके आ गए। 100 रुपया लेके आ जाओ मेरे भाई। पीरे तरीक़त बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में कसम खुदा की दे दो। और फरिश्ते आए हैं, अभी रब के रजिस्टर में आपका नाम लिखाएगा, देते जाइए। सुभान अल्लाह। ये देखिए सारे लोग चले, 100 रुपया लेके आ जाओ। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, कमाई में बरकतें अता फरमाए, आपके घरों में बरकतें अता फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए।
फरमाए, अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत अता फरमाए, आपके औलाद को सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए। देखिए सारे लोग चले हैं, इधर वाले क्यों नहीं उठ रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे हैं? आपके जेब में जितने पैसे हैं ना, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, और अल्लाह ताला देख रहा है आपके जेब में कितने पैसे हैं। वो कौन आदमी है जो अपने रब के नाम पे नहीं उठता है, रब के नाम पर नहीं उठ रहा है? रसूलुल्लाह का घर बनने जा रहा है, रसूलुल्लाह का मदरसा बनने जा रहा है, यहाँ तालिबे इल्म पढ़ते जाएंगे, कसम खुदा की पढ़ेंगे, आपके माँ बाप की रूहों का सवाब मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। जब ये बच्चे इस मदरसे में पढ़ेंगे, आपके घरों में बरकत का नज़ूल होगा, रहमतों का नज़ूल होगा। ए प्यारे उठ जा, ए प्यारे उठ जा। 100-500 रुपए इधर उधर तुम उड़ा देते हो, कभी मोबाइल में, कभी टीवी के रिचार्ज में, कभी शिखर में, कभी गुटखा में, कभी पराग में। कसम खुदा की ए मुसलमानों, अब गुटखा में उड़ाने वालों सुन लो, गुटखा में उड़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। मोबाइल में तुम्हारा रिचार्ज होता रहता है, मोबाइल में रिचार्ज मत कराना, मोबाइल में कुछ दिनों के लिए रिचार्ज बंद कर देना, लेकिन अपने अकीदे को रिचार्ज कर लो, अपने ईमान को रिचार्ज कर लो और आ जाओ। 100 रुपया मांग रहा है इब्राहिम रजा पीर तरीकत की मौजूदगी में। आ जाओ मेरे भाई, 100 रुपया मांग रहा है। आप लोगों के पास नहीं है? 10 रुपया है, आ जाओ 10 रुपया दे दो भाई, उठ जाओ। लेकिन 10 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, जितना है उतने लेके उठ जाओ, उठ जाओ। अब तुम्हें चैलेंज है, कसम खुदा की, देखो कितने लोग उठ जाओ, जितने पैसे हैं उतने ही लेके उठ जाओ और आ जाओ यहाँ मुसाफा कर लो। अगर नहीं है पर भी उठ जाओ, पर अगर पैसे जेब में नहीं है पर भी आके मुसाफा कर लो। उठ जाओ मेरे भाई, उठते क्यों नहीं हो, उठते क्यों नहीं हो? 1 रुपया लेके आ जाओ, 1 ही रुपया लेके आओ, हमें मंजूर है 1 ही रुपया। और हमारे नौजवान 2-3 लोग जाए, हमारी माँ बहनें भी पैसा देती है, अल्लाह के नाम पर खूब लुटाती है, मदरसा के नाम पर पैसा देती है। कोई आदमी जो अंदर जाए और अपने रुमाल को लेके चला जाए, हमारी माँ बहनें अगर पैसा देती है तो दे दे, हमारी माँ बहनें चंदा देती है दे दे। हमारी माँ बहनें तो हमने कई जगहों पे देखा है कि वो तो अपने पाँव का पाजेब और कान की बाली उतार करके रसूलुल्लाह के नाम कर देती है। सुभान अल्लाह। ये देखिए सारे लोग चले हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कितने अच्छे लोग हैं जो खुद ही मतलब जलसे में चंदा दिया है, अपने गांव में भी चंदा देते हैं। लेकिन जहां मदरसे की बात आ गई है, रसूलुल्लाह की बात आ गई है, सरकार के घर की बात आ गई है, बुनियाद की बात आ गई है, पीर तरीकत की मौजूदगी में लोग आ रहे हैं और अपना अपना नाम लिखा रहे हैं। कसम खुदा की देखते जाओ, ये दीवानों की झुरमुट है, ये दीवाने हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन हमें 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 खौफ हो रहा है, ये लोग नहीं उठ रहे हैं। 5 रुपया लेके आ जाओ भाई, मांग रहा हूँ अल्लाह के नाम पर, आ जाओ इस झोली में डाल दो 5 रुपया, अल्लाह के नाम पर मांग रहा हूँ, अल्लाह के नाम पर। अगर 5 रुपया टुकुर टुकुर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? जो लोग दे रहे हैं ना, ये फंस नहीं रहे हैं, रसूलुल्लाह का नाम लेके बच रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जाके लोग फंस रहे हैं। कसम खुदा की बहुत बड़ा काम हुआ है। ये पहला जलसा है कि हमने सुना है जलसा होने से पहले यहाँ के लोगों ने 10 डिसमिल जमीन खरीदी है मदरसे के लिए। बताओ, यही जमीन ली गई है मदरसे के लिए। कितना बड़ा काम हुआ मुसलमानों। हमने तो देखा है कि जलसे के बाद अक्सर गांव में फसाद होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन वाह रे यहाँ के सुन्नी मुसलमान, वाह रे यहाँ की कमेटी आपकी मुबारकबादी में दे रहा हो, आपको मुबारकबाद दे रहा हो कि आपने उलमा, शोरा, खुतबा, नुकबा सबको बुलाया और अपने जलसे में पैसा कम होने का खदशा छोड़कर पहले रसूलुल्लाह के नाम पर जमीन खरीद ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे हैं आप। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर मेरी तकरीर और हो, आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़ जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आ गए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। कुर्सी वाले भैया कुर्सी लेके आगे आ जाओ, आ जाओ, खाली कुर्सी लेके आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर होने वाली है। अल्लाह, हाजी हबीब मरहूम के नाम पर 5000 रुपए देने का उनके वारिसों ने वादा किया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आ जाइए, थोड़ी देर मेरी तकरीर होगी। आ जाइए, कुर्सी लेकर थोड़ा सा खिसक जाइए भैया, खिसक ना यार, करीब आ जाइए। अब क्या होगा, कौन लोग आएंगे? आप ही लोग हैं, आ जाइए और करीब आइए। बड़ा बोलना पड़ता है भाई साहब, बुला रहा हूँ, कुर्सी लेके आइए ना। बताइए, अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आले रसूल की आमद हो गई है। आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छे लोग। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए नौजवानों, मोबाइल में गुलछर्रे उड़ाने वाले देखो, 50 रुपए दिए इन्होंने। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है। बोलिए बोलिए बोलिए। मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है। मन झूमत है मन गावत है, तोरे जन्म दिवस जब आवत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोर दिल का कंवल खिल जावत है। बहुत सारे संस्कृत हमने पढ़े, बहुत सारे वेद पढ़ा है, इसमें किसी तरह की लफ्ज़ से खामी गलतियां हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। कहाँ है अल्लाह? लाइए ना इधर, लाइए। ये सब पहले ना, ये सब बाद में कहते हैं। लाइए सुभान अल्लाह। सदर हो कि सेक्रेटरी हो कि खजांची हो कि मदरसे के मेंबरान हो या जलसे के कोई भी अफराद हो, यहाँ 11 ईंटें रख दी गई है। पहली ईंट की कीमत 5000 रुपए है। सुभान अल्लाह। देखिए, एक हमारी माँ, एक हमारी बहन ने नाक की नथिया ये सोने का है, उन्होंने दे दिया। अल्लाह 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 इनके बच्चों को सलामत रखना, अल्लाह इनके घरों में बरकत का नुज़ूल फरमाना, अल्लाह इसे दुनिया में नमाज पढ़ने की तौफीक देना और दुनिया से जाए तो जन्नत अता फरमाना। सुभान अल्लाह। 5200 दूसरी ईंट या पहली ईंट की हो रही है? पहली ईंट की डाक हो रही है। 5051। क्या नाम था भैया आपका? अब्दुल रहमान साहब ने 5001 कहा, 51 कहा है। 5200 में क्या नाम है भैया? आफ्ताब भाई ने इसे ले लिया है, जो अपने माँ बाप के नाम मदरसे में लगाएंगे। है कोई इससे बढ़ बोलने वाला? 6051 रुपए में अब्दुल रहमान साहब ने लिया था। 7051 साहब ने, आफ्ताब भाई ने कह दिया 7051। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाया 9051, 8051 हो रहा है। आप कौन दुनिया में घूम रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेता बनने के लिए कंपटीशन न कीजिए, जन्नत में जाने का कंपटीशन कीजिए। ये काम होना चाहिए। 9051। सुभान अल्लाह। क्या है भैया? यहाँ आइए, यहाँ आइए, हाथ चूमे आपका हम हाथ चूमेंगे। रसूलुल्लाह के नाम पर आपने 10,000 रुपए देने का वादा किया। 10,051। आइए भैया, लेकिन मेरी तरफ से मेरी गुजारिश है, दूसरी ईंट ला रहा हूं। 11,000 बोल दो। 11,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। ये भैया क्या नाम है आपका? अशरफुल भाई साहब। लेने वाला तो खड़ा हो जाए। 5,000 इसकी कीमत है। सुभान अल्लाह। नारा लगाओ भाई, नारा लगाओ। 5051 में आफ्ताब भाई से लेने को तैयार है। एक ईंट हमारे आफ्ताब भाई भी आज लेंगे इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। है कोई 5051 से ऊपर बढ़ने वाला? है कोई? उठेगा दीवाना, उठेगा जी। ऐ सुभान अल्लाह। उठा। ये लीजिए भाई, 6051। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7051 में ईंट आफ्ताब भाई साहब ने लगाया। अब मैं देखना चाहता हूं, है कोई 8000 कहने वाला? कहेगा, कहेगा। अल्लाह अपने बंदे से कहलवाएगा। सुभान अल्लाह।
गौसे पाक का दीवाना उठेगा और 8000 कहेगा। हम देखना चाहते हैं कौन है जो 8000 में ले ले 2 मिनट में, नहीं तो ये ईट आफ्ताब भाई की हो गई 7000 में। 7051 इस ईट की कीमत हो गई है। कोई 3 गिनती करूंगा है। एक भैया कंपटीशन करके जन्नत ले लो। 2 3 ईट साइड से। ये आफ्ताब भाई की दूसरी ईट हो गई। वो ईट उधर रखिए, इस ईट को इधर रखिए, इसको इधर, उसको इधर। हाँ, वो 11000 हो गई और ये 7051। तीसरी ईट कोई उठा ले इसमें से 5051 से। ए मुसलमानों, सोचो जरा, दुनिया से जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा? 5051 में कोई एक ईट उठाए? कोई उठा सकता है? सुभान अल्लाह। उठेगा एक दीवाना, झूमता आएगा और इसे उठाएगा। ऐ सुभान, देखिए अब्दुल रहमान भाई आ गए। सुभान अल्लाह। 5051, 6051 ने इन्होंने लिया। सुभान अल्लाह। है 7 पढ़ने वाला तो 3 गिनती गिनूंगा। 1 6051 में अब हमारे पास चौथा आदमी कोई आवे जो उस ईट की कीमत 2100 रुपए, 2100 रुपए है। चौथी ईट की कीमत 2100। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, क्या नाम है भैया? अब्दुल रहमान साहब ने 2100 कहा है। कोई बढ़ के लेने वाला तो ले ले, वरना अब्दुल रहमान भाई साहब के लिए रख दे। उठाइए, 1 2 3। अब्दुल रहमान भाई साहब की तीसरी ईट 2100 की हो गई। चौथी, 5वीं ईट की भी कीमत 2100 रुपए। 2100 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये देखिए, एक नबी का दीवाना बटुआ खोल दिया। सुभान अल्लाह। नबी का दीवाना बटुआ खोला। नौजवानों, उम्र देखो, पल्सर पे चढ़ते हो, अपाची 20,000 की मोबाइल खरीदते हो, मैदान कयामत में 20,000 की मोबाइल काम नहीं करेगा, 2100 की ईट काम कर जाएगी। 2100। चाचा एक ईट उठा कर रख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 6ठी ईट है। नाम क्या है बाबा? हैदर अली साहब। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे, आपके माँ बाप को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। कहिए आमीन। सुभान अल्लाह। 6ठी ईट कौन उठाएगा? 21,100 में उठाओ। कोई दीवाना उठाएगा? हमने जान लिया है, यहाँ के लोग जज्बाती हैं। 2100 में कोई आएगा, देखो अभी आएगा कोई, अल्लाह भेजेगा, अल्लाह अपने बंदे को भेजेगा। 2100 में है कोई उठाने वाला नौजवान? है कोई? घबराइए नहीं आप लोग, घबरा रहे हैं, मत घबराइए। अभी देखिए ना, गौ से पाक का दीवाना उठेगा, चाहे इधर से उठे चाहे इधर से उठे, लेकिन उठेगा। इसकी कीमत 2100 रुपए। 2100 रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है प्यारे? नौशाद भाई साहब की ईट हो गई 2100 रुपए में। 5000। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार अपने घर को किस तरह बना रहे हैं? सुभान अल्लाह। मैंने उनके नाम पे 21 मांगा, वो सरकार के नाम पे 5000। अब ये 5 ईंटें बच गई है। एक ईंट की कीमत और 2100 है कोई इसमें से कोई उठने वाला? 2100। कल ही तो देना नहीं है, परसों तो देना नहीं, 2 महीने के बाद ही दे देना। नाम लिखवा दो। 2100 कोई बड़ी कीमत नहीं। एक जवान आएगा, हमें यकीन है, इधर से आएगा। अच्छा, इधर से आया। सुभान अल्लाह। क्या नाम? परवेज भाई। एक ईंट उठाओ और अपने माँ बाप के नाम उधर रखो। 2100 रुपए में इन्होंने भी एक ईंट खरीद ली। 5000 में। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब 5000 की बात चल ही रही है तो एक ईंट की और 5000 कीमत है, 5786 रुपए। देखो ये आदत कौन लेता है, कौन लेता है? सुभान अल्लाह। आ जाओ मेरे आजम भाई, ये हमारे सेक्रेटरी साहब 5786 रुपए में इस ईंट को खरीदी। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 3 ईंटें रह गई है। पहली ईंट की कीमत 5000, दूसरी ईंट की कीमत 2100 और तीसरी ईंट की कीमत 11,786। 11,000 गुलाम सरवर साहब ने कर दी। अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत अता फरमाए। लीजिए इसको छूइए, आप हाथ लगाइए। अब देखिए ना, अब इसका जोड़ा कौन लगाता है? 11,786 में 11,786 की ईंट है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मुबारक साहब ने 11,786 एक, ये 11,786 की नहीं है, ये 11,000 की नहीं है, इसकी ज्यादा है। 12,786 रुपए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच से ज्यादा काम यहाँ के लोगों ने किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये तो बातें हो गई। अब देखिए, आप चाहे नहीं, आप बैठे रहे। काम तो हमारे गांव वाले कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप बैठे रहे। बहुत बड़ी सीमेंट भी अगर कोई देना चाहे तो आप लिखवा सकते हैं। 1 बोरी, 2 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी, 20 बोरी। कोई पहला आदमी है जो ज्यादा से ज्यादा बोल दे। शमीम भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शमीम भाई 5 बोरी सीमेंट। आफ्ताब भाई ने 3 बोरी। जल्दी 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 10 बोरी। क्या नाम भैया? इमरोज साहब 10 बोरी सीमेंट। क्या नाम है? हजमत साहब के 3 बोरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से कोई 11 बोरी बोल दे, इधर से कोई बोल दे 11 बोरी। गौस पाक के नाम से है कोई? शायद हसन साहब 5 बोरी सीमेंट, 11 बोरी सीमेंट इधर से लूंगा गौस पाक के नाम पर। देखिए कौन देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमरोज साहब के अब्बू मुस्तकीम साहब ने 21 बोरी सीमेंट का वादा किया। इक्कीस बोरी। कितनी बोरी हो गई साहब? 100 बोरी हमको चाहिए। फिर कितनी बोरी हो गई बताइए ना, कितनी बोरी हो गई? 11 बोरी। कोई बताएगा? कोई अल्लाह का बंदा है? सुभान अल्लाह। आजम भाई है। अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत अता फरमाए। 11 बोरी सीमेंट। कितने हो गए? और हमारे मनव्वर भाई का क्या कहना है? कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हम नहीं कहेंगे इसलिए कि बहुत बड़ी रकम उन्होंने उठा ली है। अगर हमारे सेक्रेटरी साहब ने 11 बोरी कह दी, आप भी कह दो 11 बोरी सीमेंट लिख ली। ज्यादा बोझ में फिर तो बनता रहेगा मदरसा, तो सालों भर लगता रहेगा। 51 बोरी दे रहे हैं, 55 बोरी कर दो। सुभान अल्लाह, 60 बोरी कर दिया इन्होंने। 60 लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए। लिख दिया। चलिए 100 बोरी सीमेंट हो गई, 100 बोरी पार हो गई है ना? और कुछ चाहिए? अल्लाह ताला आपकी उम्र में आप वो सब काम है इंशाअल्लाह ताला गांव में आप लगा कर करते रहेंगे। बहुत बड़ा काम किया आपने। इतना बड़ा जलसा किया, औरतों का जलसा किया, मर्दों का जलसा किया, मदरसे की जमीन खरीदी, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। मेरे साथ पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। कोई आदमी नहीं जाएंगे। बहुत बड़े शख्सियत की आमद हो गई है।
मुसलमानों, हजरत की शख्सियत वो है जो सिर्फ ये भागलपुर रांची की बात नहीं है, पूरी दुनिया में नेट के जरिए लोग इन्हें जानते और पहचानते हैं। और हिंदुस्तान के हर अकाबिर उलमा इसे जानते हैं, इन्हें जानते हैं, हर खानकाह वाले इन्हें जानते हैं। मैं क्या कह सकता हूं, बस ये कह दूं कि नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। कोई आदमी नहीं जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। हैं इतने कम लोगों में, कम मजमे में हजरत की तकरीर नहीं होती है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इनकी तारीख ली जाती है। सालों साल पहले लोग तारीख लेते हैं तो मुश्किल से कहीं तारीख मिलती है, लेकिन हजरत आ गए, हजरत की आमद हो गई। अब मुझे ताज्जुब की बात ये लगी, मुझे मालूम हुआ कि आपके जलसे के लिए हजरत ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। 13-14 घंटा आपने 4 चक्का से सफर किया, ये कितनी बड़ी बात है। ये आपसे मिलने की गरज से आए, आप इनकी नूरानी हक्कानी बयानात को सुने, उसके बाद मैसमानो गांव के इकबाल अंसारी भाई ने 5000 देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनके 5000 को कबूल फरमाए और इनके माँ बाप की मगफिरत फरमाए। अच्छा वो सब कर लीजिएगा तो हाँ, तो आपने सब कुछ आपने सुन लिया, सारा काम हो गया, बस थोड़ी देर हजरत का बयान हो जाए, हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए, जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।